मैंने पिछली वीडियो में जैसे कि आपको बताया था कि एक वीडियो में शिवलिंग पे बताऊंगा कि एक्चुअल में शिवलिंग है क्या। पहले तो आप ये सनातन के जो धर्मगुरु हैं इनकी सुनिए कि ये शिवलिंग के बारे में क्या कहते हैं और ये शिवलिंग को क्या बताते हैं। और मुझे नहीं पता कि इन्होंने किस धर्म शास्त्र को पढ़ा है, किस ग्रंथ को पढ़ा है जहाँ कि ये शिवलिंग का उल्लेख दे रहे हैं कि शिवलिंग एक चिन्ह है। पहले आप इन धर्म गुरुओं को सुनिए। शिवलिंग माने क्या? शिव जी की मूत्रेंद्रिय। शिव जी की मूत्रेंद्रिय तो नहीं हो सकता। शिवलिंग कोई मूत्रेंद्रिय की पूजा करेगा? अरे पूजा ही करना है तो चरणों की कर लेंगे, पूजा ही करना है तो मस्तक की कर लेंगे, हृदय से लगा लेंगे। मूत्रेंद्रिय की पूजा क्यों करेंगे? शिव जी की मूत्रेंद्रिय की पूजा होगी। तो यहां लिंग का मतलब मूत्रेंद्रिय नहीं है, यहां लिंग का मतलब है चिन्ह। शिवलिंग माने शिव जी का चिन्ह, जिसको देख करके शिव जी का स्मरण हो जाए उस चीज का नाम है शिवलिंग, माने शिव जी का चिन्ह। जहाँ तक मुझे पता है कि ये शंकराचार्य हैं और सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं। इनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो कि इन्हें फॉलो करते हैं। और ये जैसा कि आपने इनको सुना कि ये शिवलिंग को एक चिन्ह मानते हैं। अब एक वीडियो इनका और देखिए, ये अनिरुद्धाचार्य जी हैं, इनकी ये भी शिवलिंग के बारे में क्या जानते हैं। शिवलिंग का अर्थ कोई योनि भाग से है क्या? यह शिव जी का लिंग है अर्थात योनि भाग है? लिंग का अर्थ क्या होता है? जैसे हम लोग पढ़ते ना हिंदी में स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसकलिंग, है ना? कौन सी वस्तु किस लिंग में है ना? हम लोग पढ़ते हैं ना। 3 लिंगों के बारे में हमने पढ़ा, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक। तो लिंग का अर्थ केवल योनि भाग नहीं, लिंग का मतलब है संपूर्ण शरीर। अब यहां पर 2 लोग बैठे हैं, स्त्रीलिंग पुरलिंग, ये स्त्रियां हैं ये पुरुष हैं। तो जब मैंने पुरलिंग कहा तो पूरा पुरुष आया कि केवल पुरुष का वह योनि भाग आया? पूरा पुरुष आया। उसी तरह जैसे पुरलिंग कहने से पूरा पुरुष आ गया, उसी प्रकार शिवलिंग कहने से संपूर्ण शिव आ गए। वो संपूर्ण शिव है। ये अनिरुद्धाचार्य जी हैं, ये भी सनातन धर्म के बहुत बड़े धर्मगुरु हैं। और अपने शॉर्ट क्लिप्स में मैंने इनकी शॉर्ट वीडियो देखी हैं, कुछ भी बोल जाते हैं बिना जांच पड़ताल के, तो ऐसे बहुत चर्चा में रहते हैं सोशल मीडिया पर। तो इनकी बात भी सुनने की, आपने ये शिवलिंग को क्या समझते हैं और इन्हें पता नहीं जो भी धर्मशास्त्र पढ़े हों, तो जहाँ से भी जो भी पढ़ा हो और क्या पढ़ा है मुझे कुछ समझ में नहीं आता, पर एक्चुअल में सिर्फ पुराण में क्या लिखा है, ये एक्चुअल में शिवलिंग के बारे में क्या लिखा है, आज मैं आपको वो बताता हूँ विद सबूत के साथ। आप इस वीडियो को देखिए अब रियलिटी है। शिव महापुराण कोड नंबर 2224 गीता प्रेस गोरखपुर, और ये द्वितीय खंड है। इसमें संस्कृत भी साथ में दी हुई है तो आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। ये देखिए, इसमें 12 अध्याय है कोटि रुद्र संहिता का। हाँ जी। ऋषियों के अपने सवाल जवाब चल रहे थे तो ऋषि बोले, आपने पूर्व में कहा था कि लोक में सभी जगह शिवलिंग की पूजा होती है, क्या वह लिंग होने के कारण ही पूजित है अथवा कोई अन्य कारण है? अच्छा। हाँ, और इसमें लिंग का अर्थ आपको बता दूं, जो ये लिंग का अर्थ पूछ रहे हैं वो गुप्त अंग ही है, आपको कथा में भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, कथा पढ़िए, आपको कोटि रुद्र संहिता में आप आइए, पेज नंबर आप आगे 237 पे। शिव वल्लभा पार्वती लोक में बाण लिंग रूपा कही जाती है। अच्छा। हे सूत जी, इसका क्या कारण है? इस विषय में आपने जैसा सुना है वैसा कहिए। अब सूत जी बोले, पूर्व काल में दारू वन में ब्राह्मणों के साथ जो घटना घटी उसी को आप लोग सुने। ये दारू एक वन का नाम है। कथा हुई, जो दारू नामक श्रेष्ठ वन है वहां नित्य शिव जी के ध्यान में तत्पर शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। शिव जी के भक्त थे वहां पे। हे मुनीश्वरों, वे तीनों कालों में सदा शिव जी की पूजा करते थे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति किया करते थे। शिव जी की भक्ति करते थे पूरे दिन। ये शिव ध्यान में मग्न रहने वाले वे शिव भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय समीधा लेने के लिए वन में गए हुए थे। वन में कुछ वस्तु लेने गए हुए थे, यज्ञ वगैरह में इनको वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। इसी बीच उन लोगों की परीक्षा लेने हेतु साक्षात नील लोहित भगवान शंकर विकट रूप धारण कर वहां आए। शंकर जी वहां पे प्रकट हुए। अब देखना आप किस रूप में। वे दिगंबर
बिना कपड़ों के। अच्छा। हाँ जी। भस्म रूप विभूषण से विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में तेजोमय लिंग को धारण कर विचित्र लीला करने लगे। अपने गुप्त अंग को हाथ में लेकर शिवजी विचित्र लीला कर रहे थे। उन्हें देखकर ऋषि पत्नी अत्यंत भयभीत हो गई और अन्य स्त्रियां विह्वल तथा आश्चर्यचकित होकर वहां चली आई, शिवजी के पास आ गई जिस रूप में भी वो थे। कुछ स्त्रियों ने हाथ पकड़कर आलिंगन किया। कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करने के कारण अत्यंत मोहविवल हो गई, वो आपस में चिपटने लगी। अब देखना आगे। इसी समय सभी ऋषिवर वन से समिधा लेकर आ गए और वे इस आचरण को देखकर उसे समझ नहीं सके और दुखी तथा क्रोध से व्याकुल हो गए। समस्त ऋषिगण दुखित हो आपस में ये कहने लगे, यह कौन है, यह कौन है। जब उन दिगंबर अवधूत ने कुछ भी नहीं कहा, शिवजी कुछ नहीं बोले। दिगंबर फिर लिखा है, देख लो, दिगंबर अवधूत मतलब बिना कपड़ों के थे। तब उन महर्षियों ने भयंकर पुरुष का रूप धारण किए हुए शिवजी से कहा, हे अवधूत, तुम वेद मार्ग का लोप करने वाले यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो। भाई भगवान ने वेद ज्ञान देके सृष्टि में एक सभ्य समाज तैयार करवाया है, ठीक है। आप उसको मिटा रहे हो। क्यों बिना कपड़ों के घूम रहे हो, किसी की स्त्रियों के पास आ गए हो बिना कपड़ों के। अतः तुम्हारा यह विग्रह रूप लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर जाए, तुम्हारे यह गुप्तांग गिर जाए, अच्छा। कट जाए, एक तरीके से ये समझ लो, श्राप दे दिया। अच्छा। सूत जी बोले, उनके ऐसा कहने पर अद्भुत रूप वाले उन अवधूत वेशधारी शिव का वह लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनका गुप्तांग टूट के कट के गिर गया। यस, श्राप लग गया जी उनको ऋषियों का। अब आप ये भी देख लेना कि क्या पूर्ण परमात्मा को किसी ऋषि का श्राप भी लग सकता है, तो यहाँ भी सिद्ध हो रहा है। ये देखो, ये देवता है, इनको लग जाते हैं। अग्नि तुल्य उस महेश्वर लिंग ने सामने स्थित सभी वस्तुओं को जला डाला। अब क्योंकि ये एक देवता है, शक्तिशाली है, तो इनके लिंग में उस टाइम आग लग गई। ये देखो, और चीजों को जलाने लगी। वह फैलकर जहां जहां जाता सब कुछ भस्म कर देता। वह पाताल में तथा स्वर्ग में भी वैसे ही गया, वह पृथ्वी पर सर्वत्र गया और कहीं भी स्थिर न रहा, क्योंकि एक देवता के शरीर का अंग था, किसी आम आदमी का नहीं था। तो इसमें अलग विचित्र लीलाएं होने लगी। सारे लोग व्याकुल हो उठे और वे ऋषिगण अत्यंत दुखी हो गए। तब ब्रह्मा जी के पास गए वो सारे लोग। तब ब्रह्मा जी उनका वचन सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषियों से बोले, ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोग ज्ञानी होकर भी निंदित कर्म कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, तो कह रहे अब आपका कौन भला करेगा। यदि कोई मध्याह्न काल में आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता तो वह अतिथि उसका सारा पुण्य लेकर और उस अपना सारा पाप देकर चला जाता है। फिर शिव के विषय में तो कहना ही क्या। अब आप आगे देखिए, ये कह रहे हैं, अतः जब तक यह लिंग स्थिर नहीं होता तब तक तीनों लोकों में कहीं भी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। अब आप लोग मन से विचार करें और ऐसा उपाय करें जिससे शिवलिंग की स्थिरता हो जाए, यह गुप्तांग कहीं पे रुक जाए, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहा था, एक जगह रुका नहीं था। अच्छा। अब सूत जी बता रहे हैं, हाँ जी, ऋषियों ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे ब्राह्मण, हम लोगों को क्या करना चाहिए, आप उस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। अब ऋषि तो ब्रह्मा जी से ही पूछेंगे, वो तो उन्हीं को समझदार मान रहे हैं उस समय। तो ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग देवी पार्वती की आराधना करके उन शिवा से प्रार्थना कीजिए, यदि वे योनि पीठात्मक रूप धारण कर ले। योनि रूपा, देखिए जी, पार्वती जी अगर योनि रूपा हो जाए, वो जो शिवलिंग के साथ स्त्री के गुप्तांग का चित्र था ना, वो ये वाली कथा अब आप समझ पाओगे कि वो पार्वती जी के गुप्तांग को एक तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पे वो कथा पूरी हो जाएगी, तब देखना। उन यदि वे योनि पीठात्मक रूप धारण कर ले तो वह शिवलिंग स्थिर हो जाएगा। अच्छा। योनि में स्थिर हो जाएगा लिंग। अच्छा। ये चीज यहाँ पे आगे, हाँ जी, बात तो ये लिखी हुई है। शिव का स्मरण करते हुए शतरुद्रीय मंत्रों से कलश के जल से उस शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। फिर उन्हीं मंत्रों से लिंग का परीक्षण करना चाहिए। अब देखिए आप, जल क्यों चढ़ा रहे हैं, देख लिया आपने। बिल्कुल। इसके बाद योनि रूपा गिरिजा तथा उत्तम बाणलिंग को स्थापित कर उस प्रतिष्ठित शिवलिंग को पुनः अभिमंत्रित करना चाहिए और कहें कि हे महेश्वर, आप शांत हो जाएं। ये देखें, हे ऋषियों, इस प्रकार का अनुष्ठान करने पर शिवलिंग अवश्य स्थिर हो जाएगा। ये उस समय की बात थी, ये भी ध्यान रखना। उस समय आग लगी हुई थी, तब जल डालने गए थे वो। फिर इस तरह लक्ष्य में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा और सदा सुख होगा। सूत जी बोले, फिर वे ब्राह्मण तथा देवता पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम कर सभी लोगों को सुखी बनाने की इच्छा से उन शिव जी की शरण में गए। पहले तो इनको पता ही नहीं था कि वो जो बिना कपड़ों के जो पुरुष आया था उनकी स्त्रियों के साथ जिसने वो घटना करी, वो थे कौन। उन्होंने श्राप दे दिया। अब ब्रह्मा जी से उनको पता चला कि वो ब्रह्मा जी के छोटे भाई शंकर जी थे।
अब शंकर जी के पास गए ये लोग। उन लोगों ने परम भक्ति से सदाशिव की पूजा एवं प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर महेश्वर ने उनसे कहा, महेश्वर बोले, यदि यह शिवलिंग योनि पीठात्मिका भगवती महाशक्ति के द्वारा धारण किया जाए तभी आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। ये शंकर जी भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ महादेवी पार्वती जी ही मेरे लिंग को धारण कर पाएंगी, और वो भी योनि में। ये देखो, आप समझ लेना इस चीज को, ये लिखा हुआ है जी, लिखा है तो बिल्कुल। पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई भी मेरे इस स्वरूप को धारण करने में समर्थ नहीं है। उन महाशक्ति के द्वारा धारण किए जाने पर शीघ्र ही मेरा यह निष्कल स्वरूप प्रशांत हो जाएगा। ये शंकर जी ने भी सेम उनको बताया जो ब्रह्मा जी ने बताया था। देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा को साथ लेकर पार्वती की प्रार्थना की और पार्वती तथा शिव को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि संपादित कर उत्तम लिंग स्थापित किया। उसके बाद योनि में लिंग स्थापित किया, जो क्योंकि पूर्वोक्त विधि तो वही थी जो ऊपर बता दी गई है, वही विधि हुई। फिर देवताओं तथा ऋषियों ने धर्म की रक्षा के लिए शिव तथा पार्वती को प्रसन्न किया, तब यह क्रिया हुई। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और जगदम्बा पार्वती भी प्रसन्न हो गई। इसके बाद उन पार्वती ने उस शिवलिंग को पीठ रूप से धारण कर लिया, योनि रूप से धारण कर लिया। हे द्विजों, तब शिवलिंग के स्थापित हो जाने पर लोगों का कल्याण हुआ और वह शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। बस मेरा आपसे इतना पूछना है कि जो परमात्मा है, ईश्वर है, सारे जगत को जिसने बनाया, जो सारे जगत को चला रहा है, जो हर एक इंसान, जानवर, जितनी भी इस दुनिया में मखलूक है, सबको पैदा करने वाला, उसको मारने वाला, वो खुदा ऐसे कृत्य कर सकता है कि पूरा नग्न होके दूसरों की पत्नियों के साथ उछल कूद कर रहा है, नाटक कर रहा है? क्या वो ईश्वर ऐसा हो सकता है? और उस ईश्वर को भी आम आदमी, आम ऋषि की श्राप लग सकता है, जिससे कि उनका लिंग कट के धरती पे गिर गया। और उस लिंग और योनि की पूजा आज की महिलाएं, हमारी बहनें कर रही हैं। क्या वो जायज़ है? आज उनको ये सच पता चले, क्या वो उनकी पूजा करेंगी? तो मुझे आप अपनी कमेंट में राय दीजिए। अगर किसी की भावना को चोट पहुंचती है, आहत होती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। पर ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ना किसी दूसरे मज़हब की बुकों से मैं ये कह रहा हूँ। ये तो केवल सनातन की बुक है और सनातन के शास्त्रों में जो लिखा है, मैंने वो बात आपको बताई है। जो कि सनातन के जो धर्म गुरु हैं, बड़े-बड़े जो धर्म गुरु हैं, वो आपसे जो बात छुपाते हैं, तो सच नहीं बताते, वो सच आपके सामने रखा है। तो केवल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या ये सही है या गलत? आप अपनी कमेंट में राय दीजिए।